रूहानी फ़क्र में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनने की, बेफ़िक्र बादशाह बनने की, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने की, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनने की, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने की, श्रेष्ठ सेवाधारी बनने की, पदम 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 गुना याद प्यार देने वाले अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सर्व शक्तियों के दाता, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुनः सशक्त बनने के लिए सर्व शक्तियाँ देते हैं और फिर मालिक बन समय पर शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाकर अर्थात शक्तियों को यूज़ कर प्रकृति जीत भव का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं। हमें सर्व शक्तियों का खजाना मिलता है अर्थात विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सभी को स्वीकार करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, वाचा शक्ति, संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, मनन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, शुभ वृत्ति शुभ दृष्टि की शक्ति, योग की शक्ति, परमात्म शक्ति, आत्मिक शक्ति, अचल अटोल रहने की शक्ति, फुल स्टॉप की शक्ति, प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहने की शक्ति, ड्रामा की शक्ति, खुशी की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, सिद्धि नहीं स्वीकार करने की शक्ति, महसूसता की शक्ति, वॉइसलेस की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, निर्व्यर्थ निर्विकल्प की शक्ति। इन सर्व शक्तियों को प्रयोग में लाकर हम आत्माएं प्रकृति जीत बन सकते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। शक्तियों को रोज़ की परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, विघ्नों में, व्यवहार में यूज़ करना है, उन पर अपना अधिकार प्राप्त करना है। फिर ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियों को यूज़ करेंगे तो प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है अर्थात समय पर सहयोग देती है। पहले विस्तार को सार करके, समेट कर, समा कर, सहन कर, हम परख कर, निर्णय करके, बुराइयों का सामना कर, सहयोग की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को यूज़ कर प्रकृति को जीत सकते हैं। शरीर रूपी प्रकृति को भी अर्थात कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार की सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर प्रमाण चलाकर इन्हें भी सिविल बनाना है। समय है प्रकृति जीत बनने का, इसलिए अलबेलेपन की नींद में अर्थात कर तो रहे हैं, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। परमपिता परमात्मा कहते हैं ये तो अलबेलेपन की नींद है, इसमें हमको निद्रा जीत बनना है, नहीं तो ये तो फेल करा देगा। इसी तरीके से अल्पकाल की विनाशी प्राप्तियों के नशे में हमें अपना वक्त नहीं बिताना है। अभी अविनाशी प्राप्तियां परमपिता परमात्मा करवा रहे हैं, तो उन अविनाशी प्राप्तियों से अपने को सशक्त बनाने का समय चल रहा है। हम आधे कल्प के लिए अपना सारा राज्य भाग्य लिख रहे हैं। हमें व्यर्थ संकल्पों में, ख्याली पुलाव पकाने में मस्त होकर अपना समय नहीं गंवाना है। अगर हम शक्तियाँ गंवाते रहे तो फिर शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमें चेक करना है कि सबसे पहले मुख्य है संकल्प की शक्ति, फिर है निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति। इन्हें ऑर्डर प्रमाण चलाना है। संकल्प सदा स्व और सर्व के प्रति शुभ हो, शुद्ध हो, सकारात्मक हो, कल्याणकारी हो, समर्थ हो। निर्णय सदा श्रीमत प्रमाण राइटियस हो, संस्कार सदा ईश्वरीय हो, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता वाले हों। बाप दादा के फरमानों के प्रमाण चलकर हमें वरदान को विधिपूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। हमें सर्व शक्तियों को ऑर्डर के प्रमाण चलाकर उन्हें अपना सहयोगी बनाना है और प्रकृति को जीतना है। बाप दादा के गुण
गाते रहेंगे तो उनकी यादों में रहेंगे, उनकी यादों के प्रभाव से हमारे में भी गुण आते जाएंगे। ऐसे में हम स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। इसलिए सदा उनके गुण गाते रहना है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनना है। इस समझते रहें। अव्यक्त बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि कंबाइंड सेवा के बिना तो सफलता असंभव है। सेवा कंबाइंड नहीं है तो माया आ जाती है, मूड भी ऑफ हो जाता है, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इसलिए विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं बाप दादा कि सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की और सर्व की कंबाइंड सेवा करो। ऊंचे ते ऊंची पालना करते हैं बाप दादा, इसलिए उम्मीद तो रखते हैं कि हम भी ऊंचे ते ऊंचे बने। आज विशेष हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि उनकी विशेष आशा यही है कि हम सभी आत्माएं जो हैं अब नफरतों की दीवारों को ख़त्म करें, भेदभाव की दीवारों को ख़त्म करें, जातिवाद को ख़त्म करें, रंग रूप के भेदभाव को ख़त्म करें, दैहिक जो भी भिन्नता है उसको समाप्त करें और सभी को आत्मा रूप में देखते हुए सभी के प्रति दुआएं दें। और जब हम दुआएं देंगे तो हम दुआएं ले सकेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, यूनिवर्स का नियम है कि जो भी हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। दुआएं देकर ही हम आत्मा का रूहानियत संबंध जो है फिर से सशक्त हो जाएगा और हम सब बेदाग बनेंगे और आत्मा भाइयों को भी मदद करेंगे ताकि वो भी आत्माएं जो हैं अपनी कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं। अपना बनाकर परमपिता परमात्मा हमको बेफिक्र बादशाह बनाते हैं और फिर सभा में जब भी आते हैं मिलन मनाने तो चेक करते हैं कि हम कहाँ तक बेफिक्र बादशाह बने हैं। ये राजसभा जो है बेफिक्र बादशाही की, ये पूरे कल्प में संगम युग पर ही होती है। कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में परमपिता परमात्मा जी आते हैं और ये संगम युग कहलाता है। इस समय हम सभी आत्माओं को प्रभु जी हर तरह की गुलामी से बाहर निकालकर राजा बनाते हैं। हम रूहानी फकुर में रहते हैं, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। फिक्रों की इस दुनिया में हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र हैं, चलते फिरते कर्म करते हैं तो भी हम बेफिक्र हैं, और जब हम रात को सोते हैं तो भी हम बेफिक्र की नींद में सोते हैं, क्योंकि हम प्रभु जी के साथ रहते हैं ना। तो उन्हीं के संग सोना, उन्हीं के संग चलना फिरना, उन्हीं के संग उठना, तो उनकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में जो है वो हमें बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो क्या हम ऐसी बेफिक्र बादशाही अनुभव करते हैं? हमें अपने आप में चेक करना है। समझ देते हैं कि जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वो कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करती हैं, और जो कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करते हैं वो सतुगुणी और सत्युगी व्यवहार करते हैं। अब सतुगुणी सत्युगी व्यवहार जो है वो सभी के हित में होता है, इसीलिए कहीं से भी नेगेटिव नहीं आता, तो फिर हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। जब दैहिक अधीनता होती है तब हम भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के हिसाब किताब में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक स्मृति से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो फिर सारी जो अधीनता है उससे मुक्त हो जाते हैं। हम सदा दूसरों का भला चाहते हैं, तो दूसरों का भला चाहने से जो भी चिंताएं फिक्र होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। मीठे परमपिता परमात्मा का बनकर हम सारे अपने फिक्र जो हैं वो प्रभु जी को दे देते हैं और फिर प्रभु जी के डायरेक्शंस पर चलते हैं, तो फिर बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। हमें ये भी चेक करना है कि क्या हम ये अमूल्य जीवन जो है, वैल्यूएबल जीवन जो है, इसकी वैल्यू को अनुभव करते हैं? क्या हम वाकई चिंताओं से मुक्त हो गए हैं? हमें चेक करना है कि कितना हमने पवित्रता को धारण किया है और कितना पवित्रता के लाइट का ताज जो है वो चमकता है। जब पवित्रता की धारणा होती है तभी हम बेफिक्र होते हैं और बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज रहता है। अगर हम कोई फिक्र करते हैं तब फिर लाइट की ताज की जगह हमारे सिर पर बोझों का टोकरा आ जाता है। तो हमें खुद निर्णय करना है कि हमें बोझों का टोकरा चाहिए कि हमको ताज चाहिए। ताज के लिए फिर सूक्ष्म जो हमारी जिम्मेवारियां हैं स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने की, उसको हमें पूरा करना है। साथ में संपूर्ण पवित्र बनकर पवित्रता की धारणा से पवित्रता का ताज जो है वो निभाना है। जब हम सूक्ष्म ये जिम्मेवारियों को यहाँ पर निभाते हैं तो फिर भविष्य में हमें स्थूल ताज मिलता है, और जो कि एक रत्न जड़ित ताज होता है और दूसरा लाइट का पवित्रता का ताज होता है। तो हमें अपने को चेक करना है कि क्या हमारा राज्य जो है वो कर्म इंद्रियों के ऊपर है। हमें चेक करना है कि कहीं कर्म इंद्रियाँ अभी भी चंचलता तो नहीं करती हैं।
जो कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करता है वही इस समय बादशाह है। पवित्रता की धारणा हमें लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए यादगार में भी जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाते हैं। प्रभु की पालना अनुसार चलने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। पवित्रता की शक्ति हम आत्माओं को इतना बल देती है कि हम माया का सामना कर लेते हैं, अर्थात माया कमी कमजोरियों का चारा डालती है, हम कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते तो माया जीत बन जाते हैं। तो पवित्रता की धारणा करके हमको माया जीत और कर्मेंद्रिय जीत बनना है। हमें ऐसा बेफिक्र बादशाह बनना है जो हम स्वयं भी संतुष्ट रहें और औरों को भी संतुष्ट करने वाले बने। परमपिता परमात्मा ही जानते हैं कि हम आत्मा को क्या चाहिए, तो सर्व प्राप्तियां प्रभु जी करवाते हैं, हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। इसलिए प्रभु का बनकर तो ऐसी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो कि हम असंतुष्ट हों। प्राप्तियां जो प्रभु जी से होती हैं उनको यूज़ करके हमें अपना बनाना है, इसलिए हमें ऐसा चेक करना है कि क्या हम सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट बने हैं। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, संतुष्टता जीवन की श्रेष्ठ वैल्यू है। तो चेक करना है कि क्या हम संतुष्ट आत्मा बने हैं। जो श्रीमत पर चलकर बेफिक्र बादशाह बनते हैं उनके लिए प्रभु जी महिमा भी करते हैं, शाबाशी भी देते हैं, कहते हैं कि वाह मेरे बेफिक्र बादशाह वाह। तो हमें ये जो वाह वाह है ये प्रभु से ज़रूर प्राप्त करनी है। हमें बेफिक्र बनकर दिखाना है। मेरे को तेरे में परिवर्तन करने की विधि को अपनाकर हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। तो हमें ये भी चेक करना है कि हम मेरे वाले हैं या तेरे तेरे वाले हैं। अगर तो मेरे वाले हैं तब तो बोझल रहेंगे, तेरे तेरे वाले हैं तो हम बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे। हमें चेक करना है कि ये परिवर्तन हमने किया है कि नहीं किया है, और अगर हमने नहीं किया है तो मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब कर लो। समझ देते हैं कि ये जो मेरा है ये हमको दास बनाने वाला है, उदास बनाने वाला है, इसीलिए माया का दास नहीं बनना। हमें यहाँ उदास रहेंगे, यहाँ माया के दास रहेंगे तो आगे चलकर दास बनना पड़ेगा। अभी हमें माया जीत बनना है, माया की कोई भी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। 63 जन्म हम माया के अधीन रहे हैं, 63 जन्म हम उदास रहे हैं। वो टेस्ट इतना पक्का हो गया कि न चाहते हुए भी हम दुख लेते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, कमी कमजोरियों के शिकार होते रहते हैं। परंतु अभी उन सारी बुरी आदतों को छोड़ना है और हमें फिर से सदा खुश रहना है। सदा खुश रहना अर्थात माया जीत बनना। उदासी के संस्कार को अब इमर्ज नहीं करना है। अब तो सदा खुश रहने के जो संस्कार हैं उनको धारण करना है। समझ देते हैं अव्यक्त बाप कि अगर किसी कोने में फिक्र रखा है तो उसको दे दो, उसे बोझ के रूप में अपने पास नहीं रखना है। बोझ रखने की जो आदत पड़ गई है उसे बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि बड़ा दुखदायी है। हमें नॉलेज मिल गई है, बाबा का साथ मिल गया है, तो हमें सदा डबल लाइट रहना है। आत्मिक स्थिति और फरिश्ता स्थिति में रहकर हर कर्तव्य पूरा करना है। अमृत वेले उठते ही हमें चेक करना है कि कहीं भी सबकॉन्शियस माइंड में कोई बोझ तो नहीं है। स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव हमको नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सदा डबल लाइट रहना है। अमृत वेले खुद को चेक करने का विशेष होमवर्क दे रहे हैं परमपिता परमात्मा। तो चेक करना और चेंज करना है, इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाप दादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें समय को देखना है और स्वयं को देखना है। समय की रफ्तार को देखना है, स्वयं की रफ्तार को भी देखना है। फिर हमको ये नहीं कहना कि हमें तो पता ही नहीं था। समय तेज चल रहा है, उसी प्रमाण हमें पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तेज करना है। जो समझते हैं कि अभी ढीला पुरुषार्थ कर लेंगे और फिर अंत में हम तेज कर लेंगे, उन आत्माओं को प्रभु जी कहते हैं कि इस गलत फहमी से बाहर निकलो, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास ही अंत में हमको सहयोग देगा। उनका कहना है बादशाह बनकर तो देखो। समझ देते हैं कि ये चलने का समय नहीं है, बल्कि ये तो उड़ने का समय है। तो उड़ने की रफ्तार से हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तुरंत परिवर्तन करना है। उमंग उत्साह के जो पंख मिले हुए हैं, जो हिम्मत के पंख मिले हुए हैं, उनको यूज़ करना है और उड़ती कला में जाते हुए अपने पुरुषार्थ को संपन्न करना है। हिम्मत का हम एक कदम उठाएंगे तो 1000 कदम हमको बाप से मदद मिलेगी। इस वरदान को सदा याद रखना है। हमें जो भी करना है मेहनत नहीं करनी है, बल्कि मोहब्बत में करना है, तो फिर मेहनत समाप्त हो जाएगी। प्रभु जी की मदद हमें स्वतः ही मिलेगी। सर्व भटकन से, सर्व थकावट से दूर रखने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं जो भी करना है मोहब्बत में करो और 3 तख्त का मालिक बनो।
अहो सौभाग्य है प्रभु जी हमें अकाल तख्त निवासी बनाते हैं। अगर हम अपनी भृकुटी के तख्त पर बैठकर राजा बनकर इन कर्म इंद्रियों को चलाते हैं, सूक्ष्म शक्तियों को चलाते हैं, शरीर रूपी राजधानी को चलाते हैं, तो हमें बाप दादा के दिल तख्त मिलता है। और जब हम इसमें कामयाब हो जाते हैं स्वराज्य अधिकारी बनकर और बाप दादा के दिल तख्त को प्राप्त करके, तो हमें फिर भविष्य में विश्व राज्य का तख्त मिलता है। तो तीनों तख्तों का हमें रूहानी नशा रहना चाहिए। परमात्मा दिल तक जो हमें अभी मिलता है, इसे हम फिर पूरा कल्प अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम ये तख्त कभी भी नहीं छोड़ना है। जब देह भान में आते हैं ना, तब ये तख्त छूट जाता है। इसलिए देह रूपी मिट्टी से तो उपराम हमको रहना है। तख्त नशीन बनेंगे तो फिर बादशाह बनेंगे। पुरुषार्थ में हमें चारों ही सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन देना है। चारों ही सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेने हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, खुशी, संतुष्टता, वरदान, स्वमान रूपी जितने भी खजाने हमको मिले हैं, उन खजानों को चेक करना है कि हमने कहाँ तक उन खजानों को अपना बनाया है और कहाँ तक फिर हमने सेवाओं में लगाकर उनको जमा किया है। खजाने तो हमें सारे ही जमा करने हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है। स्व प्रति भी और सभी के प्रति भी हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। सिर्फ शुभ शुद्ध संकल्प करने हैं। कभी भी कोई संकल्प हमारा व्यर्थ न जाए, नकारात्मक न जाए, इस पर ध्यान देना है। सभी आत्माओं के प्रति जब हम यूज़ करते हैं संकल्पों को, तो फिर हमारा संकल्पों का खजाना जमा होता है। हमारा जो ये संगम युग का वर्तमान समय है, ये भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि इसमें जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी तकदीर की तस्वीर ऊंची बना सकते हैं। जो वरदान हम लेना चाहें हम प्रभु जी से ले सकते हैं। हम सर्व संबंध उनके साथ निभा सकते हैं। सारी अनुभूतियाँ करके दैहिक दुनिया के जो मोह माया है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हर प्राप्ति हम कर सकते हैं। जितना भी हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना हम अभी खुद को बना सकते हैं। अगर हम अभी नहीं बनाएंगे तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये समय बड़ा अनमोल है, जिसे बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर हम खजानों को व्यर्थ गंवाते हैं तो फिर हम अपनी प्राप्तियों को व्यर्थ गंवाते हैं, प्राप्तियां नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी हमने अगर व्यर्थ गंवाया, अगर हमने उसको सफल नहीं किया, तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम बहुत कुछ गंवा देते हैं। फिर ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है। अब हमें समझ के साथ चलना है। हमें सर्व गुणों को यूज़ करना है, लोगों को गुणों का सहयोग देना है। हमें सारी शक्तियों का खजाना यूज़ करना है, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना भी हमको जमा करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि सबसे सहज पुरुषार्थ है, सबको दुआएं दो और फिर दुआएं लो, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। अगर हम बुरा देंगे तो हमको बुरा मिलेगा, इसलिए सबके लिए हमको दुआएं देनी है। अब अपने पर दाग कोई नहीं लगाना है। हमें सभी को सुख देना है, सबको परमात्मा से जोड़ना है, सबको गुणों का सुख देना है, तो फिर हमें रिटर्न में भी सुख मिलेगा। ना हमें किसी को दुख देना है, ना हमें किसी का दुख लेना। अगर कोई देता है तो हमको लेना नहीं है। इसलिए हमें दोनों ही चेक करना है कि हमने दुख दिया, वो भी देना नहीं है, और फिर हमको दुख लेना भी नहीं है। कि दुख लेने से फिर हम दुखी होकर दुख के वाइब्रेशंस भेजते हैं, उससे फिर अगले का दुख बढ़ता है, साथ में हमें भी दाग लग जाता है। हमें अब दुआएं देनी और लेनी दोनों आनी चाहिए। प्रभु जी कहते हैं, दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ और संपन्न बनते जाओ। अगर कोई बद्दुआ भी देता है तो बाबा कहते हैं उस बद्दुआ को आप मत लो, क्योंकि अगर हम बद्दुआ को लेते हैं तो हमारे अंदर में फीलिंग आती है और फिर दुख आता है, तो फिर हम अस्वच्छ बन जाते हैं, स्वच्छता सारी खराब हो जाती है। समझ देते हैं कि जब बद्दुआ खराब चीज़ है तो उसको बिल्कुल नहीं लेना है, अपने अंदर स्वीकार ही नहीं करना है, तो हम सदा स्वच्छ रहेंगे। अगर ज़रा भी हमारे अंदर कोई खामी आ गई तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। किसी की दी हुई बुराई को लेना ही नहीं है, और अगर कोई बद्दुआ हमको दे भी देता है तो हमको मन में धारण नहीं करनी है, क्योंकि बद्दुआ अगर हमने धारण कर ली तो हमारे अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। अभी हमको फ्लॉलेस बनना है। समझ देते हैं कि अगर कहीं पुरानी कोई बद्दुआ किसी की है, मन में फीलिंग है, तो उसको निकाल दो और उसको दुआ देनी शुरू कर दो। दुआ देंगे तो दुआ लेंगे। ईश्वरीय यज्ञ में हमें स्नेही बनना है, सहयोगी बनना है। वो हम तभी बन सकते हैं अगर हम प्रभु जी के श्रीमत प्रमाण चलें। सभी आत्माओं को निस्वार्थ भाव से दुआओं देने की हिम्मत हमें अपने अंदर रखनी है। हिम्मत रखेंगे तो परमपिता परमात्मा से मदद मिलती रहेगी। संपन्न बन जाएंगे। गॉडली स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट बनकर रहना है।
हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हमें दुआएं देनी ही देनी है, कुछ भी हो जाए। इस बात की हिम्मत रखनी है, दृढ़ संकल्प रखना है। अगर कोई बददुआ दे भी और उसका प्रभाव हम पर पड़ भी जाए, तो उस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए परमपिता परमात्मा का कहना है कि उसने एक बददुआ दी, आप 10 गुना उसको दुआएं दो, ज़्यादा करके दो, तो फिर उसकी जो बददुआ का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो ख़त्म हो जाएगा। एक बददुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देकर हल्का कर देना है, फिर हमारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। बददुआ के प्रभाव में आते हैं तो फिर हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो बददुआ को संभाल लेना है और अर्थात जो नेगेटिव बददुआ है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, तो फिर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। बाकी दुख को या बददुआ को लेना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है। आत्मा भाई बीमार है, आत्मा भाई परवश है, ये सोचकर हम उसकी जो कमी कमज़ोरियाँ हैं उसको संभाल लेते हैं, बुरा नहीं मानते, उसको पॉजिटिव करके संभाल लेते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अलबेला होता है बददुआ देने वाला, वो तो देकर चलता बनता है और भूल भी जाता है, लेकिन लेने वाला जो है वो बहुत दुखी होता है। इसलिए हमको लेने की जो आदत है 63 जन्मों की, उसको छोड़ देना है। बाप दादा की हम आत्माओं के प्रति यही आश है कि चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी हैं, सभी के प्रति हमको सबको सिर्फ दुआएं देनी है। हमें दुआओं का खजाना जमा करना है, जितना जमा कर सकेंगे उतना करते जाना है, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब हम पूज्य बनेंगे तो फिर आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। विश्व की सारी आत्माएं, यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी साकारी और आकारी आत्माएं हैं, सभी के प्रति हमें दुआएं देनी है और सदा देनी है। अभी जो सबको दुआएं देंगे उसी के आधार पर फिर द्वापर युग से भी भक्तों को दुआएं दे सकेंगे। तो इतना हमें दुआओं का स्टॉक जमा करना है। 800 करोड़ आबादी है, चाहे जितनी भी आबादी है, सभी के लिए हमें दुआएं देनी है। हम प्रभु जी के राजा बच्चे हैं, तो राजा बनकर देने वाला बनना है, सिर्फ देना है, किसी से लेने की आश नहीं रखनी है, दाता बनकर देते जाना है। प्रभु जी से हमें सब कुछ मिल रहा है, उनसे लिया हुआ उन्हीं के बच्चों को देते जाना है। सबको आत्मा रूप में देखना है, उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना है। वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है। बाप दादा की जो हम आत्माओं से आशा है उसको अंडरलाइन करना है और उसको पूरा करना है। 6 मास का ये होमवर्क, दृढ़ संकल्प से ये दुआएं देने और लेने का जो, इसे 1 मास में करके दिखाना है। 6 मास का होमवर्क जो बाप दादा ने विशेष निमित्त बच्चों को दिया था वो था कि ब्रह्मा बाप के समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, चलन और चेहरे के द्वारा कम से कम 108 माला के दाने दिखाई दें। तो ये 6 मास का होमवर्क अपना है और अभी जो 1 मास का होमवर्क है वो दृढ़ संकल्प से सभी आत्माओं को सिर्फ दुआएं देनी है। माया से सदा सावधान रहना है और जो नए बच्चे हैं उन्हें रोज़ अपनी नवीनता को चेक करना है कि आज हमने कितनी नवीनता आई, कितना हमने गुणों को धारण किया, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की। तो चेक करते रहेंगे तो परिपक्व बनते रहेंगे, सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। अमर रहना अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में सदा अलर्ट रहकर फुल मार्क्स लेना। जब हम इस विधि से अमर रहेंगे तो फिर अमर मर्तबा अमर लोक में पाएंगे। होमवर्क देकर हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए